तो दोस्तों आज हम लाए हैं करंट अफेयर्स के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इन 30 में से 25 सवालों के जवाब दे दिए तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो आपका ऑप्शन है ए भारत एवं श्रीलंका, बी भारत और ऑस्ट्रेलिया, सी भारत और इंग्लैंड, डी श्रीलंका एवं पाकिस्तान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत और श्रीलंका। 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो भारत और श्रीलंका कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किन देशों में हो रहा है। तो आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, बी ब्राजील और अर्जेंटीना, सी कतर और यूएई, डी इंग्लैंड और फ्रांस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि 2026 विंटर ओलंपिक्स का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो आपका ऑप्शन है ए टोक्यो, बी मिलान कोर्टिना इटली, सी पेरिस, डी बीजिंग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिलान कोर्टिना इटली में विंटर ओलंपिक्स का आयोजन कहाँ हो रहा है। 2026 का विंटर ओलंपिक्स आयोजन हो रहा है मिलान कोर्टिना इटली में। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि भारत किस वर्ष ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली को आगे बढ़ रहा है। तो आपका ऑप्शन है ए 2032, बी 2036, सी 2040, डी 2044। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2036। भारत किस वर्ष ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा है, तो 2036 के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होंगे। तो आपका ऑप्शन है ए लंदन, बी ग्लासगो, सी मेलबर्न, डी दिल्ली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लासगो। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हो रहा है, तो ग्लासगो में। कॉमनवेल्थ यह एक अंतर्राष्ट्रीय गेम होता है जो हर 4 साल में खेला जाता है। ठीक, तो बिल्कुल भी इस बात को याद रखेंगे कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हो रहे हैं, तो ग्लासगो में हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि 2026 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा। तो आपका ऑप्शन है ए भारत, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अफ्रीका। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। ठीक, याद रखेंगे कि 2026 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा, तो इंग्लैंड करेगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड इंग्लैंड करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। आपका ऑप्शन है ए रामनाथ कोविंद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी नरेंद्र मोदी और डी जगदीप धनखड़। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो आपका ऑप्शन है ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी योगी आदित्यनाथ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 में लागू हो गए। देखिए संविधान जो था हमारा 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन है ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1969।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी मुंबई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ए मगरमच्छ, बी गंगा डॉल्फिन, सी व्हेल, डी कछुआ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए 5 जून, बी 21 जून, सी 22 अप्रैल, डी 1 मई। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून। 21 जून को तो योगा दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए 5 जून, बी 21 जून, सी 26 जनवरी, डी 15 अगस्त। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ए केला, बी आम, सी सेब, डी अमरूद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आम। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी तेंदुआ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाघ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ए तोता, बी मोर, सी हंस, डी कबूतर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी, डी चमेली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए 26 नवंबर, बी 26 जनवरी, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर। 26 नवंबर को हम सब संविधान दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यूनियन नेशन की स्थापना कब हुई। तो आपका ऑप्शन है ए 1945, बी 1947, सी 1950, डी 1939। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का बड़ा राज्य तो राजस्थान था, अब कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ए वंदे मातरम, बी जन गण मन, सी सारे जहां से अच्छा, डी ऐ मेरे वतन के लोगों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा, वंदे मातरम, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो आपका ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी प्रेमचंद, डी मैथिली शरण गुप्त। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है कि भारत की संसद का उच्च सदन कौन सा है। भारत की संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। मतलब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन है ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। भाग 1 में तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब भारत के राज्यों का संघ होने और उसके नए क्षेत्रों की गठन होने के बारे में कहा गया है। और भाग 2 में जो है हमारा सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, मतलब भारत के नागरिक होने का नियम बताए गए हैं भाग 2 में। और भाग 3 में जो है नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, मतलब भाग 3 में हमारा फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। और भाग 4 जो है DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी भाग 3, जिसमें कि फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है, जिसमें उसमें नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो भाग नंबर 3 में दिए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी लंदन, डी पेरिस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। तो याद रखेंगे इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से क्या है। तो आपका ऑप्शन है ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी कबड्डी, डी कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ, सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है भारत का। तो हमारे न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने सवालों के सही जवाब दिए।